मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा नया सीरीज है इसमें हम लोग कवर अप करेंगे डेली बेस पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। कहीं भी आपको किसी भी मैगजीन में ये करंट अफेयर नहीं मिलेगा क्योंकि इतना कोई कंपाइल नहीं करता। बट यहाँ पर करियर मित्रा के इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि हर दिन का जो करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश का किसी भी हालत में ना छूटे। आपका जो आने वाला एग्जाम है पीसीएस का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप आरओ का एग्जाम देंगे या फिर कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। सो 1 फरवरी 2023 का ये करंट अफेयर है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और इस वाले वीडियो को जल्दी से शेयर करिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगाइए। चलिए यहाँ पर जो पहली खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को एनकरेज करा है कि वो जो है यूथ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बच्चों को जो उद्यमी बनाने की दिशा में जो है उनको एनकरेज करें। इसके लिए योगी सरकार ने एक टीम बनाई है ब्यूरोक्रेट्स की जो रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 48। बस आपको ये नंबर याद रखना है। देखिए यूपी में जो सरकार है वो अभ्यर्थियों को या फिर हम कहें तो जो विद्यार्थी हैं इनको रोजगार देने में काफ़ी हद तक विफल रही है। तो अब उन्होंने यही एक मतलब शगुफा पहले से भी चला आ रहा है कि भैया अपना काम करो, अपना तुम स्वावलंबी बनो, सरकार की तरफ मत टकटकी लगाए देखो कि तुमको रोजगार चाहिए। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक ये नया इनिशिएटिव है जिसमें 48 फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के, उनको समझाएंगे कि भाई कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सिंपली नंबर याद रखना है बस। इसके बाद नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो यहाँ पर है इसमें बात करी गई है उत्तर प्रदेश क्लासेस सेट टू स्टार्ट एट अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन जुलाई। अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अटल आवासीय विद्यालयों के बारे में, सो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने मतलब इसको अनाउंस करा था। कब अनाउंस करा था ये आपको साल याद रखना है। तो साल क्या है आपका 2019। साल 2019 में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इन्होंने अनाउंस करा था कि इस्टेब्लिश करे जाएंगे रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय स्कूल। किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर। सो यहाँ पर ये जो पूरी न्यूज़ है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि कब इन विद्यालयों का अनाउंसमेंट किया गया था कि इनका इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा 2019 में। ठीक है, ये ईयर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं करंट अफेयर का। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरी खबर है ये है उत्तर प्रदेश में 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन और देश के टॉप 4 राज्यों में की जो लिस्ट है उसमें ये शामिल हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, मतलब है तो इसमें जितने भी करंट अफेयर आपको दिखेंगे वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कितने यहाँ पर नल कनेक्शन दिए गए मुझे नहीं लगता है कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। मोटा माटी अगर देखें तो 75 लाख, बस इतना याद रखिए, दैट इज़ सफिशिएंट। अब जो टॉप 4 हैं उसमें कौन से नंबर पर यूपी है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यूपी है आपका चौथे नंबर पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगी राज में जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले यूपी में बहुत कम समय में बड़ा मुकाम हासिल किया है। यूपी ने 2,62,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 75,26,740 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथा स्थान हासिल करा है। कौन सा स्थान हासिल करा है? 4th प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नल कनेक्शन देने वालों में यूपी से आगे बिहार है। ठीक है, सबसे पहले है बिहार, मतलब यूपी से 1,58,00,000 से अधिक। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 1,06,00,000 से अधिक और गुजरात की बात करें तो 91 लाख से अधिक। ठीक है, तो नंबर 1 पे है बिहार, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, नंबर 3 पर है गुजरात और नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही सीक्वेंस याद रखिएगा। बिहार है, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद कौन है? गुजरात है और उसके बाद आता है अपना यूपी, चौथे प्लेस पर है। चलिए इसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर बात हो रही है कि लखनऊ में CIMAP में किसान मेला शुरू। अब इसका किसान मेले का उद्घाटन किसने करा? वो है कृषि मंत्री, और कृषि मंत्री का नाम क्या है? सूर्य प्रताप शाही। इनका नाम याद रखिए। इन्होंने उद्घाटन करा लखनऊ में जो CIMAP इसमें किसान मेला शुरू हुआ।
ठीक है, बस यही आपको मेनली चीज़ याद रखनी है। और अगर ज़्यादा इसके अंदर याद रखें तो 14 राज्यों के किसान इसके अंदर शामिल हुए, इसको आप यहाँ पर और याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है इस पे चलते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर है कि अमेठी में हिंदी ओलंपियाड प्रतियोगिता। अब सबसे पहली चीज़ कहाँ पर आयोजित हुई, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में, तो वो ज़िला है आपका अमेठी, इसको आपको याद रखना है। और इस हिंदी ओलंपियाड में रितांशु सिंह, इनका नाम याद रखिएगा, रितांशु सिंह और अनुपम पांडे, इनको मिला राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान। समझ रहे हैं, राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान। अब ये जो सम्मान मिला है किसको मिला है, रितांशु सिंह को मिला है और अनुपम पांडे को। अच्छा, यहाँ पर ये पूरा जो आयोजन करा गया इस ओलंपियाड का, ये किसने करा, ये भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी विकास संस्थान नई दिल्ली, ठीक है, इसके द्वारा इसको आयोजित करा गया हिंदी ओलंपियाड प्रतियोगिता को। अब इसमें एक स्कूल है, इस स्कूल का नाम आपको याद रखना है, राजश्री रणजय सिंह ग्लोबल स्कूल। यहाँ के जो बच्चे थे इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। इस विद्यालय के 2 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर का तथा एक छात्रा को राज्य स्तरीय का पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है इसने। और विद्यालय के कुल 48 विद्यार्थियों को पदक मिला है। बहरहाल यहाँ पर आपको मोटा मोटी जो बात याद रखनी है, इस विद्यालय का नाम याद रखना है राजश्री रणजय सिंह ग्लोबल स्कूल। आपको नाम याद रखने हैं रितांशु सिंह और अनुपम पांडे का, इनको राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमेठी में पूरा ये आयोजित करा गया। इसके बाद ये जो विद्यालय है इसके जो प्रधानाचार्य हैं इनका नाम और याद रखिए, प्रवेश कुमार श्रीवास्तव। इनको हिंदी विकास संस्थान द्वारा हिंदी प्रेरक सम्मान से सम्मानित करा गया है। समझ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको इस वाले आर्टिकल से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। ये सारी खबरें आज की ही हैं, समझ रहे हैं। अब यूपी का करंट अफेयर कहीं से कहीं छूटेगा नहीं, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कैरियर मित्र पर तुरंत जुड़िए। इसके साथ महेश वर्णवाल जी की ज्योग्राफी की बुक रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। वो कई सारे उसमें चैप्टर्स कवर अप हो चुके हैं। पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो आपको शायद ना पता हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी देखना स्टार्ट करिए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब आपके एग्जाम में समझिए कि बहुत बड़ा सहयोग रहने वाला है कैरियर मित्रा का। तुरंत ज्वाइन करिए। अगले यहाँ पर क्वेश्चन मतलब आर्टिकल की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बोमाकॉन एक्सपो इंडिया 2023, इसका शुभारंभ हुआ। अब ये जो बोमाकॉन एक्सपो इंडिया 2023 है, इसका शुभारंभ हुआ कहाँ पर हुआ, उद्घाटन किसने करा, ये 2 मेन चीज़ें। तो उद्घाटन किसने करा, नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कहाँ पर हुआ, तो वो है आपका ग्रेटर नोएडा, इसीलिए ये यूपी स्पेशल में आ चुका है। ठीक है, बोमाकॉन एक्सपो इंडिया 2023, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में किया गया। उद्घाटन किसने करा, जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। चलिए इसके बाद आगे देखें। ठीक है, बस यही आज के करंट अफेयर्स हैं। सो ये यूपी स्पेशल का हमारा सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को जुड़िए, चैनल के साथ में सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।